हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं कि रेडियोथेरेपी क्या होती है। रेडियोथेरेपी के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, रेडियोथेरेपी कितने प्रकार की होती हैं, रेडियोथेरेपी किससे बनती है, उसके बारे में बताता हूँ। यह मेन टॉपिक, मेन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है रेडियोथेरेपी के बारे में कि रेडियोथेरेपी क्या होती हैं, कैसे यूज होती हैं, है ना, किससे ट्रीटमेंट करते हैं। इस पूरे चैनल के अंदर इसी पर रेडियोथेरेपी के बारे में बात होगी। सर्वप्रथम इसी बारे में, टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, रेडियोथेरेपी के बारे में। सर्वप्रथम रेडियोथेरेपी 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 होती हैं जिसके अंदर हम रेडियोथेरेपी का उपयोग क्यों करते हैं कि जिस प्रकार कैंसर के इलाज के अंदर रेडियोथेरेपी का उपयोग करते हैं, रेडियोथेरेपी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम रेडियोथेरेपी दो शब्द से बना होता है, रेडियो और थेरेपी। रेडियो मतलब रेडिएशन, रेडिएशन, और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, है ना। सर्वप्रथम रेडिएशन मतलब रेडिएशन का उपयोग करके कैंसर का इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट मतलब इलाज करना, है ना। इसी को रेडियोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम रेडिएशन क्या होती है, सर्वप्रथम क्वेश्चन आता है रेडिएशन क्या होती है। रेडिएशन होती है, ये फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के रूप में, ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर, विच कैन बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। जो रेडिएशन होती हैं वो एनर्जी का फॉर्म होती हैं जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। उसी को रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस ट्रीटमेंट बाद में देखते हैं कि गिर जाने की ये न्यूक्लियस हो गया, है ना। एक्स रे के से, एल से और एम से, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा तो यहाँ से टकरा के यहाँ चला जाता है, तो इससे जो रेडिएशन निकलती है उसी को, है ना, ये मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन से टकरा कर वापस चला जाता है ना। उसी को रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम रेडिएशन कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ रेडिएशन, टाइप्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन, टाइप्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन कितने प्रकार की होती हैं, कई बार एग्जाम के होता है कि रेडिएशन कितने प्रकार की होती है। रेडिएशन होती है दो प्रकार की, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का मतलब होता है, एक डायग्राम में मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होती है कि एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, वो उसे बोलते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन। पर इलेक्ट्रॉन के पास जब कम मात्रा में एनर्जी हो, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता, तो उसी को बोलते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। उसको थोड़ा सा मूवमेंट प्रदान करता है और ये यानी कि ये एटम हो गया, क्या है एटम, एटम का केस ये एल हो गया, है ना। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है एटम के पास, तो ये यहाँ से टकरा कर, यहाँ एटम है, इससे टकरा कर इसको बाहर निकाल देता है इलेक्ट्रॉन को,
है ना, बाहर निकालता है और एक थोड़ी सी मात्रा में इस करेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रदान करता है। आपने देखा कि दो पत्थरों को एक साथ बढ़ाएंगे, है ना, तो उसमें जो ऊर्जा निकलती है उसी को कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। यानी कि दो एटम एक साथ टकराते हैं तो उस उस जगह से एटम बाहर निकल, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वैकेंसी क्रिएट होने के साथ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो वैकेंसी फिल कौन करता है, आउटर सेल, मतलब जो एल से इलेक्ट्रॉन इसका आउटर सेल में होता है। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है, मतलब इसका एक ही उद्देश्य है आयनाइजिंग रेडिएशन किसे, आयनाइजिंग रेडिएशन किसे कहते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि यह एटम इससे टकराएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, उसी को आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है जिसमें एटम इलेक्ट्रॉन टकराएगा, है ना, इससे इलेक्ट्रॉन मतलब मूवमेंट भी नहीं होगा, वही रुक जाएगा, मतलब एटम टकराने के साथ वही रुक जाता है, उसी में नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। इसके पास इस प्रकार की रेडिएशन होती है। आयनाइजिंग रेडिएशन के उदाहरण होते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे, गामा रेज और एल्फा, बीटा, गामा, ये है ना, वो होती हैं। और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का उदाहरण वो होता है कि जैसे यूवी रे, माइक्रोवेव, सनलाइट, यूवी वेव, माइक्रोवेव और सनलाइट, है ना। एक्सरे मतलब इसके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसे आयनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं। नॉन आयनाइजिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि उसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। सर्वप्रथम रेडिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, ट्रीटमेंट के इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन ट्रीटमेंट इसलिए जरूरत पड़ी कि हम जो भी करते हैं तो रेडियोथेरेपी का रेडियोथेरेपी की एक वो बोलते हैं, पहले डेफिनेशन बोलते हैं रेडियोथेरेपी, यूजेज रेडिएशन ट्रीटमेंट ट्यूमर एंड डिसीज, इसके अंदर ट्यूमर और डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी को रेडियोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। रेडियोथेरेपी होती है इसके अंदर रेडिएशन का प्रयोग रेडिएशन का प्रयोग करके ट्रीटमेंट किया जाता है डिसीज का। रेडियोथेरेपी होती है दो टाइप्स की, टाइप्स ऑफ रेडियोथेरेपी, टाइप्स, टेलीथेरेपी और सेकेंड आती है बैकीथेरेपी। टेलीथेरेपी मतलब टेली का सब टेली मतलब टेलीविजन की जैसे, मतलब दूर, है ना, और बैकी मतलब पास, पास में सोर्स से पेशेंट कम डिस्टेंस के अंदर होगा ताकि रेडिएशन से ट्यूमर का इलाज हो सकते हैं। ट्यूमर्स क्या होता है, ट्यूमर्स तो प्रथम ट्यूमर एक बार ना, ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर होता है एबनॉर्मल सेल्स
डिवीजन इन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल्स की गुच्छे बन जाते हैं, मतलब एक से मतलब ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ ज़्यादा, मतलब जहाँ सेल ज़्यादा होती हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई भी अधिक होती है, वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो वहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने लगता है, ग्रोथ करने की वजह से ट्यूमर बन जाता है। मतलब मेन उद्देश्य रेडियोथेरेपी का पर्पस क्या है? पर्पस इसका एक ही पर्पस है कि मैक्सिमम डोज तो ट्यूमर को लगे। जो हम डोज दे रहे हैं, डोज टू ट्यूमर सेल्स एंड मिनिमम डोज टू नॉर्मल सेल्स। इसका एक ही उद्देश्य है, जो हम डोज दे रहे हैं वो नॉर्मल तो लगनी चाहिए उसको, ट्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा तो ट्यूमर्स का लगे और कम से कम नॉर्मल सेल्स होती है उसको लगे, ताकि हम ट्रीटमेंट के अंदर आसानी से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम टेलीथेरेपी के बारे में पढ़ेंगे।